बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 12.7। इसमें क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी गिवन टू साइड एंड देयर इंक्लूड एंगल। एक्सरसाइज 12.7 में हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, जिसमें अगर आपके पास टू साइड हो और एक एंगल हो, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल में टू साइड हो और एक एंगल हो, तो आप फार्मूला ये यूज़ करेंगे। जैसे पार्ट 1 में ए इज इक्वल टू 200, बी इज इक्वल टू 120 एंड गैमा इज इक्वल टू 150 डिग्री। इसमें आपके पास टू साइड है और एक एंगल है, तो डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 ए बी साइन गैमा। वैल्यू पुट करेंगे, डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 200, बी की वैल्यू 120, साइन गैमा की 150 डिग्री। कैलकुलेशन जब इसकी करेंगे तो हमारे पास डेल्टा इक्वल आएगा 6000 स्क्वायर यूनिट। पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। ए हमारे पास है 4.33, बी हमारे पास है 9.25 एंड गैमा हमारे पास है 56 डिग्री 44 मिनट। तो डेल्टा इक्वल है 1/2 ए बी साइन गैमा। डेल्टा इक्वल 1/2 वैल्यू पुट करेंगे कि 4.33, बी की हमारे पास 9.25 एंड साइन 56 डिग्री 44 मिनट। इसकी जब आप कैलकुलेशन करें तो हमारे पास डेल्टा आएगा इक्वल 16.745 स्क्वायर यूनिट। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। इसमें भी हमने फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ही करना है। गिवन वन साइड एंड टू एंगल। इसमें अगर हमारे पास एक साइड हो और टू एंगल हो तो इसका फार्मूला कुछ इस तरह लगेगा, यानी कुछ पार्ट हम 1 करते हैं। पार्ट 1 हमारे पास बी इक्वल है 25.4, गैमा इक्वल है 36 डिग्री 41 मिनट एंड अल्फा इक्वल है 45 डिग्री 17 मिनट। यानी हमारे पास टू एंगल दिए गए और एक साइड दी गई। सबसे पहले हम बीटा फाइंड कर लेते हैं। बीटा इक्वल है 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा माइनस गैमा, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल होता है हमारे पास 180 डिग्री। हमने बीटा फाइंड करना है, तो बीटा की हमारे पास वैल्यूज आएगी। बीटा इक्वल होगा 98 डिग्री 2 मिनट। तो हम डेल्टा इक्वल एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला लगाते हैं। डेल्टा इक्वल होगा 1/2 मल्टीप्लाई बी स्क्वायर साइन गैमा साइन अल्फा ओवर साइन बीटा। ये इसका फार्मूला यूज़ होगा। आप फार्मूला पहले अच्छी तरह कर लें तो आपके लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ईजी होगा। हम वैल्यू पुट करते हैं 1/2 बी की 25.4 स्क्वायर साइन गैमा की 36 डिग्री 41 मिनट साइन अल्फ़ा की 45 डिग्री 17 मिनट ओवर साइन बीटा की 98 डिग्री 2 मिनट। तो जब इसकी आप कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास डेल्टा इक्वल आएगा 138.29 यूनिट। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी गिवन 3 साइड। इसमें भी हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल ही फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 1, 2 की तरह इसमें भी हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल ही फाइंड करना है, लेकिन शर्त कुछ इस तरह है कि हमें 3 साइड दी जाएंगी, 3 साइडें दी जाएगी। तो इसका फार्मूला क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की तरह मुख्तलिफ होगा। हमारे पास ए इक्वल है 18, बी इक्वल है 24 एंड सी इक्वल है 30। तो सबसे पहले हमने एस फाइंड करना है। हम एस, क्योंकि हमारे पास एस होगा तो हम डेल्टा फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि डेल्टा का फार्मूला होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो सबसे पहले हम एस फाइंड करेंगे। तो हमारे पास एस इक्वल होता है ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे
तो एस की हमारे पास इक्वल होगा 72/2, यानी ए बी सी को प्लस करेंगे ओवर 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एस आ जाएगा 36। अब आपने एस माइनस ए करना है क्योंकि डेल्टा का फार्मूला ये आपके सामने है। तो सबसे पहले हम एस माइनस ए करते हैं। एस 36 माइनस 18 तो हमारे पास 18। एस माइनस बी 36 माइनस 24 तो हमारे पास 12 आंसर आएगा। एस माइनस सी 36 माइनस 30 तो 6 आएगा। अब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला यूज़ करते हैं। डेल्टा इक्वल है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो यहाँ पे आपने वैल्यू पुट कर लेनी जो हमने निकाली हुई है। जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास अंडर रूट 46656 आएगा। तो इसका जब हम अंडर रूट लेंगे तो डेल्टा इक्वल आ जाएगा 216 स्क्वायर यूनिट। ये इसका आंसर आ गया। पार्ट 3 की तरफ हम चलते हैं। ए हमारे पास इक्वल है 32.65, बी इक्वल है 42.81 एंड सी हमारे पास इक्वल है 64.92। इसी तरह हमारे पास एस का फार्मूला ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2। तो जब आप ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पुट करेंगे और 2 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एस इक्वल आ जाएगा 17.19। इसी तरह हम एस माइनस ए फाइंड पहले करेंगे, एस माइनस बी फाइंड करेंगे और एस माइनस सी फाइंड करेंगे। उसके बाद जो भी हमारे पास इसका आंसर आएगा हम डेल्टा एरिया ऑफ ट्राई एंगल के फार्मूले में पुट कर देंगे। एरिया ऑफ ट्राई एंगल इक्वल होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ये सब वैल्यू मैंने निकाल लिए तो हम इस फार्मूले में पुट कर देंगे। एस की 17.19, एस माइनस ए की 37.54, 27.38 एंड एस माइनस सी के हमारे पास 5.27। तो हमारे पास डेल्टा इक्वल आ जाएगा 616.60 स्क्वायर यूनिट। ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, द एरिया ऑफ ट्राई एंगल इज 2437 इफ ए हमारे पास इक्वल है 79 एंड सी इक्वल है 97 देन फाइंड एंगल बीटा। हमने बीटा एंगल फाइंड करना है तो इसका बहुत इजी क्वेश्चन है ये। हम डायरेक्ट फार्मूला यूज करते हैं। डेल्टा इक्वल हमारे पास होता है 1/2 AC साइन बीटा। तो हम जस्ट वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। वैल्यू पुट करेंगे, डेल्टा की वैल्यू पुट की इक्वल 1/2 ए की 79 एंड सी की 97 साइन बीटा। तो हमने बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है तो साइन बीटा इक्वल होगा 0.6360। तो साइन दूसरी साइड जाके इन्वर्स हो जाएगा तो बीटा हमारे पास आ जाएगा 39 डिग्री 30 मिनट। ये एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 5, द एरिया ऑफ ट्राइंग एंगल इज 121.34 इफ अल्फा इक्वल है 32 डिग्री 15, बीटा हमारे पास है 65 डिग्री 37। देन फाइंड करना है सी एंड एंगल गैमा। सबसे पहले हम गैमा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो गैमा इक्वल होगा 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है तो हम वैल्यू पुट करके गैमा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। गैमा इक्वल आ जाएगा हमारे पास 82 डिग्री 8 मिनट। अब आपने डेल्टा इक्वल होता है, फार्मूला यूज करेंगे 1/2 सी स्क्वायर साइन अल्फा साइन बीटा ओवर साइन गैमा। अब हमने वैल्यू पुट कर देनी है इस फार्मूले में। तो डेल्टा हमारे पास था 121.34 इक्वल 1/2 सी स्क्वायर साइन अल्फा की वैल्यू पुट की, साइन बीटा की, तो उसके बाद ओवर साइन गैमा की। जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो उसके बाद हमने तो फाइंड करना है सी। तो सी को एक साइड रखें,
सी स्क्र हमारे पास इक्वल होगा 2 इंटू 121.34 इंटू 0.9906 ओवर 0.5336 इंटू 0.9108। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो सी स्क्र हमारे पास इक्वल आ जाएगा 494.6478। तो हमने ये स्क्वायर ख़त्म करना, तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हमने दोनों अतराफ अंडर रूट ले लेना। तो अंडर रूट इसके साथ लिया तो ये कैंसिल हो जाएगा, सी हमारे पास आ जाएगा 22.24। ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल गार्डन इज 30 मीटर इफ its two corner angle are 22 degree 1/2 and 112 degree 1/2. Find the cost of planting the grass at the rate of 5 per square meter। सबसे पहले हमने लेट किया, अल्फा हमारे पास 22.5 डिग्री एंड बीटा हमारे पास 112.5 डिग्री। देन गैमा फाइंड हमने करना है। गैमा फाइंड करने के लिए 180 डिग्री माइनस अल्फा माइनस बीटा वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास गैमा इक्वल आ जाएगा 45 डिग्री। अब हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला लगाना है जो कि इक्वल होता है 1/2 सी स्क्वायर साइन अल्फा साइन बीटा ओवर साइन गैमा। तो जस्ट आपने इस फार्मूले में जो वैल्यू हमारे पास है इसमें पुट कर देनी है। तो जब हम वैल्यू पुट करेंगे 30 का स्क्वायर 900 साइन 22.5 0.3827। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे 0.9238 ओवर ये 2 नीचे आ जाएगा तो साइन 45 हमारे पास आएगा 0.707। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास डेल्टा इक्वल आ जाएगा 225 स्क्वायर मीटर। तो आपने 225 स्क्वायर को मीटर को 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारे पास डेल्टा इक्वल आ जाएगा 1125। ये इसका आंसर आ गया।